गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव वीआरबी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमारी साइंस की क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन अब हमारी क्लासें रेगुलर होंगी। हम जो जनरल साइंस पढ़ रहे हैं वो हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में काम आएगी। हम शुरुआत कर रहे थे केमिस्ट्री से, यानी कि रसायन विज्ञान से। हमने 4 टॉपिक क्लियर कर लिए थे। पहले नंबर पर पढ़ा था हमने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, दूसरा टॉपिक पढ़ा था हमने तत्व यौगिक और मिश्रण के बारे में, और थर्ड नंबर पर पढ़ा था हमने आवर्त सारणी, और फोर्थ नंबर पर पढ़ा था हमने पदार्थ की परमाणु संरचना। और अब हमारा टॉपिक चल रहा है धातु और अधातु, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें हमने मेटल तो अच्छी तरह से पढ़ लिया था और अब हम नॉन मेटल पढ़ रहे हैं। और नॉन मेटल में हमने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लिया था और आज हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीजन को आवर्त सारणी में O से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो होता है 8 और इसका मास नंबर होता है 16। और ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जो हाइड्रोजन तो हमारा यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाता था, लेकिन ऑक्सीजन है वो पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाता है और इसकी मात्रा है 46.6% मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन है हमारा वो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट है और इसकी मात्रा है 46.6% मात्रा में पाया जाता है। अब हम ऑक्सीजन गैस के बारे में पढ़ेंगे। जो ऑक्सीजन गैस है उसकी खोज कार्ल विलेम सीले ने की थी। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन गैस। इसको O2 से डिनोट करते हैं ऑक्सीजन गैस को, और इसकी खोज की थी 1772 में कार्ल विल्हेम सीले ने। जो ऑक्सीजन गैस होती है वो हमारी रंगहीन और गंधहीन गैस है, यानी कि ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं होता और ऑक्सीजन गैस में कोई गंध नहीं होती। और ये हमारी ऑक्सीजन है वो वायुमंडल में 21% मात्रा में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन पाई जाती है और दूसरे नंबर पर हमारी ऑक्सीजन गैस आती है जो 21% मात्रा में पाई जाती है। जो ऑक्सीजन गैस है वो हमारी खुद नहीं जलती है, लेकिन वो वस्तुओं को जलाने में सहायक होती है। ऑक्सीजन को हम सांस लेने में यूज करते हैं, इसलिए इसको प्राणवायु भी कहा जाता है। और जो ऑक्सीजन होती है उसको जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उत्पन्न करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को तो बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो ऑक्सीजन हमारी रंगीन एवं गंधहीन गैस है। और इसे प्राणवायु भी कहते हैं और इसकी मात्रा वायुमंडल में होती है 21%। ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहा जाता है क्योंकि यह सांस लेने में सहायक होती है। इसको प्राणवायु भी कहते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा O2 गैस उत्पन्न करते हैं। तो ये हमने ऑक्सीजन गैस के बारे में पढ़ा। अब हम ऑक्सीजन गैस के उपयोग पढ़ेंगे।
ऑक्सीजन गैस के उपयोग। सबसे पहले इसका उपयोग सांस लेने में किया जाता है, इसलिए इसको प्राणवायु भी कहते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन गैस का उपयोग श्वसन में किया जाता है। और कई बार पृथ्वी पर ऐसे स्थान हैं जैसे ऊंचे पर्वत होते हैं, गहरे समुद्र, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसके लिए कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन गैस के साथ हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। जो हमारी लिक्विड ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग हम वायुयान में करते हैं, यानी कि एयरक्राफ्ट में ईंधन के रूप में द्रव ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। और जो ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग हम वेल्डिंग में भी करते हैं। वेल्डिंग में हम ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन गैस का उपयोग जो जीवधारी होते हैं, जीवधारियों द्वारा श्वसन में किया जाता है। श्वसन में इसका उपयोग किया जाता है। और फिर पृथ्वी पर ऐसे स्थान जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जैसे ऊंचे पर्वत या पहाड़ होते हैं, वहाँ ऑक्सीजन की, जब हम ऊपर चढ़ाई करते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जाती है। जैसे ऊंचे पर्वत, गहरे समुंदर और अंतरिक्ष। और इसमें श्वसन के लिए, कृत्रिम श्वसन के लिए हम ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। कृत्रिम गैस में O2 प्लस हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, जिसमें हमारी हीलियम और ऑक्सीजन को दोनों को मिलाया जाता है और उनको सिलेंडर में भरते हैं, जिसके लिए कृत्रिम गैस का उपयोग किया जाता है। फिर जो लिक्विड ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग वायुयान में करते हैं। द्रव ऑक्सीजन का उपयोग एयरक्राफ्ट में किया जाता है। और ऑक्सीजन का उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। O2 गैस का उपयोग वेल्डिंग में करते हैं। वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन को C2H2 से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं एसिटिलीन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाकर ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला कहते हैं इसको, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला। तो ये हमने ऑक्सीजन गैस के उपयोग पढ़े। सबसे पहले ऑक्सीजन गैस का उपयोग जीवधारियों द्वारा श्वसन में किया जाता है। और फिर ऐसे स्थान जहाँ O2 की मात्रा कम होती है, जैसे ऊंचे पर्वत, गहरे समुद्र और अंतरिक्ष, जहाँ O2 की मात्रा कम होती है, वहाँ कृत्रिम श्वसन में O2 के साथ हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। और जो द्रव ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग एयरक्राफ्ट में किया जाता है। और ऑक्सीजन का उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है और इसमें हम ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का उपयोग करते हैं, जिसमें O2 और एसिटिलीन यानी कि C2H2 का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन का एक अपरूप होता है ओजोन, जिसको O3 से डिनोट करते हैं। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम ओजोन के बारे में, ओजोन को O3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो ओजोन गैस होती है वो ऑक्सीजन का अपर रूप होती है और इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं, 3 परमाणु ओजोन का निर्माण करते हैं, तो इसलिए इसको त्रिपरमाणुक भी कहते हैं। और जो हमारी ओजोन परत है वो
वायुमंडल में समताप मंडल में पाई जाती हैं। हमारे वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। सबसे पहले आती है हमारा सौममंडल, फिर आता है हमारा समताप मंडल, फिर तीसरे नंबर पर हमारा मध्य मंडल और चौथे नंबर पर हमारा आयन मंडल और 5वें मंडल पर बहिर्मंडल। जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है, जो पृथ्वी से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है और समुद्र तल से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर। जो ओजोन परत है वो हमारी रक्षात्मक परत के रूप में रक्षा करती है। जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट किरण निकलती है उसको अवशोषण कर लेती है। तो ओजोन हमारा ऑक्सीजन का अपर रूप है। और ये क्या होती है, त्रिपरमाणविक होता है। और यह समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। जो हमारी रक्षात्मक परत के रूप में रक्षा करती है। जो ओजोन परत है वो समुद्र तल से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। और जो ओजोन है वो अल्ट्रावायलेट का अवशोषण करती है। सूर्य से निकलने वाली हम पढ़ रहे थे ओजोन परत जो हमारी ऑक्सीजन का अपर रूप होती है। और ये 3 परमाणु मिलकर ओजोन परत का निर्माण करते हैं ओजोन गैस का, तो इसलिए इसको त्रिपरमाणविक कहते हैं। और जो ओजोन है हमारी वो वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है और हमारी रक्षात्मक परत के रूप में रक्षा करती है। और समुद्र तल से यह 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। और यह सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण करती है। और जो ओजोन परत है उसकी मोटाई को डोप्सन में मापते हैं। कई बार यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ओजोन परत की मोटाई को डोप्सन में मापते हैं। तो ये हमने ओजोन परत के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ओजोन क्षरण यानी कि ओजोन का नुकसान। जो हमारी ओजोन परत है उसका नुकसान हो रहा है और वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से इसका नुकसान हो रहा है। और इसका सर्वाधिक नुकसान नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव पर हो रहा है। और जो पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जहाँ ओजोन छिद्र भी पाया जाता है और वह अंटार्कटिका में पाया जाता है। और इस ओजोन छिद्र की खोज जोसेफ फोरमैन ने की थी। जो ओजोन परत का नुकसान CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से इसका नुकसान हो रहा है। इस CFC को फ्रियोन भी कहते हैं। जो फ्रियोन गैस होती है वो हमारी AC और फ्रिज में यूज की जाती है। फ्रियोन का उपयोग AC और फ्रिज में होता है और इसी CFC की वजह से ओजोन परत का नुकसान हो रहा है। जो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन होती है वो इसको सर्वाधिक नुकसान पहुंचा रही है, ओजोन को नष्ट कर रही है। क्लोरीन जो ओजोन परत होती है उसको नष्ट करती है। और इसका जो सर्वाधिक नुकसान है, इस ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान उत्तरी ध्रुव पर हुआ है। और जो ओजोन छिद्र है वो अंटार्कटिका में पाया जाता है। ओजोन छिद्र या होल अंटार्कटिका में। और इस ओजोन होल की खोज जोसेफ फोरमैन ने की थी 1985 में की थी। यह हमने ओजोन परत के नुकसान के बारे में पढ़ा था। ओजोन परत का नुकसान सबसे ज़्यादा CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है, जिसको फ्रियोन भी कहते हैं, जिसका उपयोग AC और फ्रिज में किया जाता है, जिसमें जो क्लोरीन होती है वो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। और सर्वाधिक नुकसान उसका उत्तरी ध्रुव पर हुआ है ओजोन परत का। और ओजोन होल या छिद्र वो अंटार्कटिका में पाया जाता है। और इस ओजोन छिद्र की खोज 1985 में जोसेफ फोरमैन ने की थी। और जो ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। तो ये हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो ऑक्सीजन होता है एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर तो 8 होता है और मास नंबर 16 होता है। जो ऑक्सीजन एलिमेंट होता है वो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट है और इसकी मात्रा 46.6% होती है। फिर हमने ऑक्सीजन गैस के बारे में पढ़ा। ऑक्सीजन गैस की खोज 1772 में सीले ने की थी और यह क्या होती है, रंगीन एवं गंधहीन गैस होती है। और वायुमंडल में O2 की मात्रा 21% पाई जाती है। और इस ऑक्सीजन को हम सांस लेने में यूज करते हैं, तो इसलिए इसको प्राणवायु भी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा O2 गैस का निर्माण करते हैं और वे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। और जो मनुष्य होते हैं यानी कि मानव या जीव, वे ऑक्सीजन को तो ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। फिर हमने पढ़ा ऑक्सीजन गैस के उपयोग। जो जीव होते हैं उनके द्वारा इसका उपयोग श्वसन में किया जाता है। और ऐसे स्थान जहाँ O2 की मात्रा क्या होती है, कम होती है, वहाँ कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। और जो लिक्विड ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग एयरक्राफ्ट में किया जाता है। और O2 गैस का उपयोग वेल्डिंग में करते हैं और वेल्डिंग में ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का उपयोग किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन का उपयोग करते हैं। फिर हमने पढ़ा ओजोन गैस के बारे में, जिसको O3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यह क्या होती है, ऑक्सीजन का अपर रूप होती है और त्रिपरमाणविक होती है। ओजोन परत है वो वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है और जो हमारी रक्षात्मक परत के रूप में रक्षा करती है। और जो ओजोन परत है वो समुद्र तल से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ओजोन परत हमारी सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का क्या करती है, अवशोषण करती है और हमारी रक्षा करती है। जो ओजोन परत है उसकी मोटाई को डोप्सन में मापते हैं। फिर हमने पढ़ा ओजोन परत के नुकसान के बारे में।
और सर्वाधिक नुकसान इसका CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है, और जिसमें जो क्लोरीन होती है वो ऑक्सीजन को नष्ट करती है। और इसका सर्वाधिक नुकसान उत्तरी ध्रुव पर हुआ है। और ओजोन छिद्र या होल है वो अंटार्कटिका में पाया जाता है, जिसकी खोज 1985 में जोसेफ फॉरमेल ने की थी। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम नाइट्रोजन एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।